कल्पना कीजिए, आपको अपने ही राजा से एक ऐसा आदेश मिले जो आपको अपने आराध्य भगवान को मृत्यु के द्वार तक ले जाने को कहे। आप क्या चुनेंगे, राजधर्म या भक्ति? यही वो गहरा सवाल था जो अक्रूर जी के मन में एक तूफान की तरह उमड़ रहा था। वे थे कंस के विश्वास पात्र, पर साथ ही वे श्री कृष्ण के परम भक्त भी थे। आज की हमारी कहानी है इसी धर्म संकट की, एक ऐसी अग्नि परीक्षा की जब एक भक्त को खुद अपने भगवान को मथुरा बुलाना था, एक ऐसी जगह जहां मृत्यु उनका इंतजार कर रही थी। क्या हुआ उस यात्रा में? अक्रूर जी ने कैसे इस विरोधाभास को जिया? आइए जानते हैं। मथुरा का भव्य दरबार, लेकिन आज कंस का चेहरा पीला पड़ रहा था। सिंहासन पर बैठा वो क्रूर राजा हकला रहा था, कृष्ण आएगा तो मेरी मृत्यु निश्चित है। उसने हर तिकड़म आजमा ली, देश विदेश के बड़े बड़े पहलवान बुलाए, अपनी दुर्ग की सुरक्षा और भी कड़ी कर दी, लेकिन भीतर ही भीतर वो कांप रहा था। उसे लगा जो काम बल से नहीं हो सकता वो चाल से तो होगा, और इस चाल के लिए उसे चाहिए था सबसे भरोसेमंद चेहरा, अक्रूर। अक्रूर वृष्णि कुल के एक सम्मानित युवराज थे, जिनकी वाणी पर, जिनकी निष्ठा पर राज मुकुट को भी पूरा भरोसा था। वे नीतिवान थे, ज्ञानी थे और कंस के खास सलाहकारों में से एक। लेकिन उनके हृदय में एक और ही सत्य धड़कता था, श्री कृष्ण के प्रति अटूट भक्ति। कंस ने अक्रूर को बुलाया और कहा, अक्रूर, तुम नंदगांव जाओ, कृष्ण बलराम को मथुरा के धनुष यज्ञ में शामिल होने का निमंत्रण दो। मेरी मेहमान नवाजी से वे बच ना सकेंगी। कंस के इन शब्दों ने अक्रूर जी के हृदय में जैसे दो धुनें एक साथ बजा दी। एक तरफ था राजा का स्पष्ट आदेश, जिसे टालना असंभव था। दूसरी तरफ थे श्री कृष्ण, जिन्हें उन्होंने अपने बचपन से ही अपने मन के मंदिर में पूजा था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था, क्या मैं कंस का दूत बनूं या अपने आराध्य श्री कृष्ण का भक्त बनकर रहूं। वे चुपचाप रथ तैयार कराते हैं, पर उनका मन अंदर ही अंदर टूट रहा था, जैसे किसी ने उनके हृदय के दो टुकड़े कर दिए। यह सिर्फ एक यात्रा नहीं थी, यह एक भक्त की अंतर आत्मा का संग्राम था। रथ की धुरी जब गोकुल की धूल चूमती है तो अक्रूर जी का हृदय और भी भारी हो जाता है। रास्ते पर बच्चे दौड़ते हैं, ग्वालिनियां गाना गाना पुकारती हैं, हर तरफ कृष्ण की लीलाओं की गूंज सुनाई देती है। अक्रूर का दिल धड़कता है, क्या मैं अपने ठाकुर को, अपने प्राण प्रिय कान्हा को मृत्यु फंदे में धकेलने आया हूं? नंद भाई ने उनका पूरा आदर सत्कार किया, लेकिन उनकी आंखों में एक सवाल भी था, कंस का राजदूत अचानक यहाँ क्यों आया? शाम ढलते ही जब वृंदावन की हवा में वंशी की मीठी धुन खुल जाती है, अक्रूर जी की भेंट कृष्ण और बलराम से होती है। कृष्ण अपने चिर परिचित मुस्कान के साथ उनसे मिलते हैं। चाचा, आपके चेहरे पर आज बादल छाए हैं, क्या बात है? अक्रूर अपने मन की सारी व्यथा कृष्ण के सामने खोल देते हैं। राजा ने मल्ल युद्ध का बहाना बनाया है और वो तुम्हें यहाँ बुला रहा है। कृष्ण शांत स्वर में बिना किसी घबराहट के कहते हैं, तो हम चलेंगे चाचा, जो होना है वह होकर रहेगा। बलराम मुस्कुराते हैं और अक्रूर जी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहते हैं, चाचा, आपका काम भले ही दूत का है, पर आपका हृदय तो भक्त का है। दोनों ही राम राम है। अक्रूर जी की आंखों में आंसू छलक आते हैं। ये भाई मेरे लिए अपनी जान की बाजी लगाने को तैयार है, और मैं? कृष्ण उनके कंधे पर हाथ रखते हैं। तुम मेरे भक्त हो चाचा, इस लीला का हिस्सा बनो, चिंता मत करो। वही कृष्ण ने नंद यशोदा से विदा ली। रथ आगे बढ़ता है। वृंदावन की रेत अब पीछे छूट रही थी और मथुरा की बंदिशें, उसका अज्ञात भविष्य अब सामने था। यह यात्रा अब सिर्फ एक संदेश वाहक की नहीं, बल्कि एक भक्त के समर्पण की यात्रा बन चुकी थी। मथुरा के मार्ग में यमुना नदी की शांत धारा उन्हें अपनी ओर बुलाती है। अक्रूर सोचते हैं, स्नान कर लूं, शायद इससे मेरा मन शीतल होगा, इस द्वंद्व से थोड़ी शांति मिलेगी। वे जल में उतरते हैं और जैसे ही डुबकी लगाते हैं, जल के भीतर एक अद्भुत प्रकाश पुंज प्रकट होता है।
4 भुजाओं वाला शंख, चक्र, गदा, पद्मधारी कांति से नभ पाताल जगमगाए। अक्रूर के प्राण जैसे थम से गए। हे नारायण, उनका हृदय भक्ति और विस्मय से भर गया। वे झपट कर पानी से बाहर आते हैं, हाँफते हुए रथ की ओर देखते हैं, और वहां रथ पर विराजमान वही किशोर कृष्ण है। उसी मनमोहक बांसुरी वाली मुस्कान के साथ अक्रूर को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। वो तुरंत घुटनों के बल जमीन पर बैठ जाते हैं। उनके होठों से केवल जय हो निकल पाता है। कृष्ण मृदु स्वर में कहते हैं, देखा चाचा, मैं वही हूं जो तुमने जल में देखा, और वही हूं जो तुम्हारे सामने बैठा है। तुम्हारा भक्ति संदेह अब टूट गया। अक्रूर की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। उनके भीतर का सारा द्वंद्व समाप्त हो चुका था। मैं कंस का दूत था, पर अब केवल आपका दास हूं, आपका भक्त हूं प्रभु। वही क्षण था जब अक्रूर दूत से दास बनते हैं, जब उनका कर्तव्य उनकी भक्ति में विलीन हो जाता है। यमुना के तट पर वह स्थान आज भी अक्रूर घाट कहलाता है, एक पवित्र स्थान जहां भक्ति ने कर्तव्य को अपने अनुपम रंग में रंग दिया, जहां एक भक्त को अपने आराध्य के विराट स्वरूप का साक्षात्कार हुआ। यह दर्शन सिर्फ अक्रूर के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण मानव जाति के लिए एक संदेश था कि ईश्वर हर जगह, हर रूप में विद्यमान है। अब रथ मथुरा की सड़कों पर उतरता है। कृष्ण और बलराम के कदम पड़ते ही मथुरा की फिजा बदल जाती है। वे पहले ही दिन कुआं फाटक पर मल्ल अखाड़े में चाणूर और मुष्टिक जैसे बलशाली मल्लों को धूल चटाकर अपनी विजय चिन्ह लगा देते हैं। अक्रूर दरबार में खड़े हैं, लेकिन अब उनके भीतर कोई दुविधा नहीं, कोई संशय नहीं। उनके चेहरे पर एक अद्भुत शांति और दृढ़ता है। कंस गरजता है, अक्रूर, तूने मेरा काम कर दिखाया। अक्रूर शांत भाव से उत्तर देते हैं, मैंने तो केवल भगवान को उनकी लीला तक पहुंचाया। अगले ही क्षण कंस का वध होता है। मथुरा की कैद खुलती है। जेल में बंद माता पिता देवकी और वासुदेव भी मुक्त होते हैं। यह दृश्य किसी जीवन दीपक के जलने जैसा था। अक्रूर की भूमिका, वे सिर्फ एक निमित्त थे। कंस का दूत बनकर आए और भगवान के परम भक्त बन गए। उन्होंने अपनी भूमिका को पूरी निष्ठा से निभाया, पहले राजा का आदेश मानकर और फिर अपने आराध्य की लीला में सहायक बनकर। उनकी यह यात्रा एक भक्त की यात्रा थी, जो अपने आराध्य के हर रूप को स्वीकार करता है, चाहे वह दूत का हो या दास का। तो आखिर कौन थे अक्रूर, कंस के दूत या कृष्ण के भक्त? जवाब बिल्कुल साफ है, वे भक्त ही थे, जिन्हें क्षणिक रूप से दूत का वेश धारण करना पड़ा था। जब आपका हृदय पूरी तरह से भगवान के लिए धड़कता है, तो आपका हर कर्तव्य, हर कर्म अपने आप ही भक्ति में बन जाता है। अक्रूर जी ने हमें यह गहरा पाठ सिखाया कि सच्ची भक्ति में कितना भी बड़ा कर्तव्य भार क्यों ना हो, वह भी एक माला का दान बना सकता है, जो आपको अपने प्रभु के और करीब ले आता है। अक्रूर जी की कहानी हमें प्रेरणा देती है। यह हमें याद दिलाती है कि चाहे आपको किसी कंस का आदेश मिले या जीवन में कोई बड़ा धर्म संकट खड़ा हो, जब तक भगवान आपके साथ हैं, उनका हाथ आपके सिर पर है। आपका रथ मथुरा से आके द्वारका तक, वापस आपके हृदय के सबसे गहरे कोने तक जरूर पहुंचेगा। आपकी निष्ठा और विश्वास ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। कमेंट में लिखिए जय श्री कृष्ण। इस अद्भुत कहानी को अपने प्रियजनों के साथ शेयर कीजिए और अगली लीला तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। जय श्री कृष्ण।